बिल्कुल। और नैन्सी पेलोसी के इस विजिट को लेकर बड़ी खबर एक और बता दे, ताइवान मीडिया के हवाले से बहुत बड़ी खबर। ताइवान पहुंची अमेरिकी संसद की स्पीकर नैन्सी पेलोसी। चीन की धमकियों के बावजूद ताइवान पहुंच गई है नैन्सी पेलोसी। अब चीन क्या करेगा ये देखना होगा, क्योंकि चीन लगातार धमका रहा है, गुर्रा रहा है, बड़ी बड़ी बातें बोल रहा है। लेकिन ये बड़ी खबर आपको बता रहे, बहुत बड़ी खबर, ताइवान पहुंच गई है अमेरिकी संसद की स्पीकर, यूएस हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी। ये वो मोमेंट है जो हर देश याद रखेगा। वो इसलिए क्योंकि अगले आने वाले 36 घंटे काफी ज्यादा महत्व रखते हैं। अगर कोई भी कैलकुलेशन गलत हुआ तो ये विश्व युद्ध 3 की शुरुआत भी हो सकती है। ऐसे होने के चांसेस काफी कुछ निर्भर करेगा किस तरह से चीन रिएक्ट करता है, किस तरह से ताइवान उसे हैंडल करता है, किस तरह से अमेरिकी सरकार इसे पूरे प्रकरण को कितनी मैच्योरिटी के साथ में हैंडल करती है। लेकिन एक अंडरलाइनिंग बात मैं जरूर कहूंगा कि चीन के पास कुछ नहीं करना अब ये ऑप्शन नहीं है। और सीधे तस्वीरें आप देखिए, वेलकम करने के लिए रेड कारपेट की तस्वीरें जो हमने आपको बताई थी सुबह से, नैन्सी पेलोसी के लिए वहां पर वीआईपी गेट पर ताइपेई के एयरपोर्ट पर वहां पर रेडी हैं, ताकि जैसे ही नैन्सी पेलोसी वहां पर लैंड करें उन्हें तुरंत सेरेमोनियल वेलकम के साथ साथ रिसीव किया जाए। मैं साथ में सहयोगी सुमायरा भी जुड़ गए हैं। सुमायरा, ओवर टू यू। जी हाँ, और जैसा कि आशीष बता रहे हैं, ये हम एयरपोर्ट की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर पहुंचना है नैन्सी पेलोसी को। किस तरह से वो यहां लाई जा रही है, स्कॉट कैसे उन्हें किया जा रहा है, कितनी सुरक्षा के बंदोबस्त किए गए हैं, ये ऐतिहासिक है अपने आप में जिस तरह से उनको एस्कॉर्ट करके यहां पर लाया जा रहा है, जो आशीष और करुणा बहुत समय से हमें बता रहे थे। एक बार फिर उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल इन तस्वीरों के बारे में बता देते हैं आपको। ये तस्वीरें ताइपे एयरपोर्ट की हैं। ताइपे एयरपोर्ट जहां पर पहुंचना है नैन्सी पेलोसी को, अब से कुछ देर में यहां पहुंचने वाली हैं। लेकिन यहां तैयारियों के लिए, स्वागत के लिए मौजूद हैं तमाम लोग जो उनका स्वागत करेंगे। लेकिन चीन की धमकियों के बावजूद ताइवान जिस तरह से नैन्सी पेलोसी पहुंची हैं, उसमें बड़ी बात यह है कि एक बहुत बड़ा डिप्लॉयमेंट अमेरिका की तरफ से किया गया। इसको एक मैसेज के तौर पर देखा जा रहा है, इसको एक संदेश के तौर पर अमेरिका दे रहा है, एक बड़ा संदेश चीन के लिए, आशीष की किस तरह से एस्कॉर्ट किया। और इस वक्त ये प्लेन जिसमें नैन्सी पेलोसी हैं, ऐसा बताया जा रहा है कि दुनिया में मोस्ट ट्रैक्ड प्लेन है इस वक्त। दुनिया के लोग देख रहे हैं कि किस तरह से ये यहां पहुंच रही है। तो जाहिर सी बात है चीन के पास अब कोई विकल्प बचता नहीं है, इसका जवाब भी उन्हें देना होगा। ये ट्रैकिंग वेबसाइट और इस तरह की कई और ऐसी ट्रैकिंग वेबसाइट्स क्रैश हो गई आज, क्योंकि सबसे ज्यादा लोग, जैसे कि हम लगातार बता रहे हैं कि पूरे विश्व की नजर है, ये वो मोमेंट भी है जो पूरे विश्व को अगले आने वाले कई दशकों तक याद रहेगा, भले कोई एक्शन हो ना हो। और ये देखिए, आपको एयर स्ट्रिप और टैक्सी वे के पास में फाइनल इंस्पेक्शन करते हुए गाड़ियां दिख जाएंगी, इंश्योर करते हुए कि हाउस ऑफ द स्पीकर अमेरिकी सरकार की नैन्सी पेलोसी जब वो लैंड करें तो रनवे, टैक्सी वे, एयरपोर्ट साइड सब कुछ हाईएस्ट सिक्योर्ड लेवल पर हो। और उसी की ये तैयारियों की आप तस्वीरें देख रहे हैं, सीधी लाइव तस्वीरें ताइपेई एयरपोर्ट से। जी हाँ, सीधी तस्वीरें हम ताइपे एयरपोर्ट से आपको दिखा रहे हैं। यहीं पर नैन्सी पेलोसी को पहुंचना है, लेकिन किस तरह का बंदोबस्त किया गया है, किस तरह से अमेरिका ने डिप्लॉयमेंट किया है, कैसे जापान से फाइटर जेट्स ने उड़ान भरी है, कैसे फ्यूल टैंक्स वहां से आए हैं, रिफ्यूल करने के लिए जो प्लेन्स हैं उन्होंने उड़ान भरी है। तो पूरा एक जमावड़ा, कैसे अलग अलग जो अमेरिका के यूएसएस त्रिपोली, यूएसएस रोनाल्ड रीगन और ये तमाम जो प्लेन्स हैं उनको भी तैनात किया गया है। ये तमाम जो डिप्लॉयमेंट है वो किस तरह से दिखाता है कि नैन्सी पेलोसी के इस दौरे को कितनी अहमियत अमेरिका की तरफ से दी गई है। चीन की धमकियों के बावजूद ताइवान दौरे पर पहुंची है नैन्सी पेलोसी, तब जबकि लगातार इस एयर स्पेस का उल्लंघन किया जाता रहा है चीन की तरफ से। लेकिन अब नैन्सी पेलोसी जब पहुंची है तो इस तरह से एस्कॉर्ट उन्हें किया जा रहा है कि इस तरह का कोई भी उल्लंघन अभी इस वक्त ना हो चीन की तरफ से। उसको इंश्योर करने के लिए, ये सुनिश्चित करने के लिए कि इस तरह की कोई भी हरकत इस समय ना हो, तब जबकि नैन्सी पेलोसी वहां पहुंचेंगी या उनका प्लेन वहां पहुंचेगा। आशीष, लेकिन जो डिप्लॉयमेंट की हम बात कर रहे थे, एक बार फिर अपने दर्शकों को बताएं कि कितनी बड़ी तादाद में किस तरह का ये डिप्लॉयमेंट है। ये इस तरह का डिप्लॉयमेंट आमतौर पर नहीं देखने को मिलता है। नैन्सी पेलोसी के इस दौरे को लेकर कितनी बड़ी तैयारी की गई है? तुम्हारा इतना डिप्लॉयमेंट तो प्रेसिडेंट के जाने पर भी नहीं देखने मिलता है। यूएस एयरफोर्स 1 जब फ्लाई करे तब भी 2 दर्जन फाइटर जेट्स उन्हें एस्कॉर्ट नहीं करते हैं। और ये 4 तस्वीरें देखिए, दाईं तरफ ऊपर टॉप राइट में लेटेस्ट अपडेट ताइवान मीडिया के हवाले से बड़ी खबर आ रही है कि किस तरह से ताइवान की ताइपेई की तरफ। जी और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, ताइवान पहुंची
नांसी पेलोसी चीन की धमकियों के बावजूद ताइवान पहुंची है। नांसी पेलोसी के दौरे से पहले चीनी सेना का बड़ा एक्शन सामने आया है। चीन के सुखोई 35 ने पार किया ताइवान स्ट्रेट। तो चीन भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। चीन के सुखोई 35 ने ताइवान स्ट्रेट पार किया है, तब जबकि पेलोसी यहां पहुंचने वाली हैं। ऐसे समय में पेलोसी के दौरे से पहले चीनी सेना का ये एक्शन भी देखने को मिल रहा है। सुखोई 35 ने ताइवान स्ट्रेट को पार किया है। आमतौर पर ताइवान के ताइपे के ऊपर तक उड़ान भरते हैं चीन के फाइटर जेट, और ऐसा वो एक बार नहीं कई बार, महीने में कई बार करते हैं। लेकिन इस वक्त जो जानकारी मिल रही है, जो ताज़ा जानकारी है, उसके मुताबिक चीन के सुखोई 35 ने ताइवान स्ट्रेट को पार किया। और इस वक्त ताइवान मीडिया के हवाले से जो खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक नांसी पेलोसी पहुंच गई हैं, लैंड कर गया है उनका प्लेन ताइपे एयरपोर्ट पर, सुरक्षित उन्हें वहां पर पहुंचा दिया गया है ताइपे एयरपोर्ट पर। ऐसी जानकारी ताइवान के स्थानीय मीडिया के हवाले से सामने आ रही है। एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं, नांसी पेलोसी के पहुंचते ही एक्शन में है ताइवान पूरे एक्शन में दिखाई दे रहा है। ताइवान में लेवल 2 का इमरजेंसी अलर्ट जारी किया गया है, यानी ताइवान पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। ताइवान की तरफ से भी ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि वो पूरी तरह से तैयार रहे। उन्होंने अपने सैनिकों की छुट्टियां रद्द कर दी थी, पूरी तैयारी की गई थी, और अब लेवल 2 का इमरजेंसी अलर्ट जारी कर दिया गया है ताइवान की तरफ से, तब जबकि नांसी पेलोसी पहुंच रही हैं, अब लैंड कर चुकी हैं। स्थानीय मीडिया के हवाले से ऐसी जानकारी मिल रही है। आशीष, टचडाउन के बाद ही सेकेंड हाईएस्ट लेवल का अलर्ट, लेवल 2 इमरजेंसी अलर्ट का मतलब साफ है कि ये जस्ट कुछ नॉचेस नीचे, थोड़ा सा नीचे होता है हाईएस्ट लेवल 1 इमरजेंसी अलर्ट से। इससे आप कितनी टेंशन है, कितना ज्यादा दबाव है, कितना नैन्सी पेलोसी के ताइवान पहुंचने का प्रभाव है, ये सब आप आकलन करने की कोशिश कीजिए। तस्वीरें अभी भी हम आपको लाइव सीधे दिखा रहे हैं ताइपे एयरपोर्ट से टचडाउन मोमेंट की, और ये वो पल है जो चीन देखना नहीं चाहता था, जो चीन नहीं चाहता था कि इस तरह का कुछ हो, और ये वो पल है जो अमेरिका पिछले कई महीनों से, विशेष तौर पर नैन्सी पेलोसी चाहती थी कि ऐसा कुछ हो, और आज पूरा विश्व उसी मोमेंट को विटनेस कर रहा है। ये वो पल है जो अगले आने वाले कुछ दिनों में और भी ज्यादा टेंशन बढ़ाएगा चीन और अमेरिका के बीच में। सुमाइरा, जो आप पूछ रही थी कि कितना बिल्टअप किया गया है, समुंदर से लेके हवा तक किला बनाया गया था। 1-2 नहीं बल्कि 4 कैरियर बैटल ग्रुप्स को डिप्लॉय किया गया था फाइटर जेट्स के साथ में। जी हाँ, और हमारे साथ मेहमान भी जुड़ गए, इसी पर बात करते हैं। जिस तरह का किला बनाया गया, जिस तरह की तैयारी की गई, वो तस्वीरें जो चीन नहीं देखना चाहेगा लेकिन देखने को मिल रही हैं। हमारे साथ एयर वाइस मार्शल पीके श्रीवास्तव जी मौजूद हैं। श्रीवास्तव जी, ये जो तैयारी है, जिस स्तर की ये तैयारी है, जिस तरह से एस्कॉर्ट किया गया इस प्लेन को और जिस तरह से डिप्लॉयमेंट किया गया था, ये अपने आप में इससे पहले नहीं देखा गया, या इस तरह की तैयारी नहीं देखी गई। आप इसे किस तरह से देखते हैं और इसका क्या मैसेज है? देखिए, मैसेज की बात तो ये है कि अमेरिका ने ये साफ साफ मैसेज दिया है कि अमेरिका डिसाइड करेगा कि उसको कहाँ जाना है। राइट ऑफ वे विल बी डिसाइडेड बाय अमेरिकन्स, नॉट बाय चाइनीज़। ये तो सबसे बड़ा मैसेज ये है। और जहाँ तक आपने बात की सबमरीन्स का डिप्लॉयमेंट, एयरक्राफ्ट कैरियर्स का डिप्लॉयमेंट, फाइटर्स का डिप्लॉयमेंट, एक एयर डिफेंस नेटवर्क को वहाँ ने, मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस नेटवर्क को वहाँ उन्होंने इस्टेब्लिश किया है, जिसके अंदर मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम भी होगा, जिसके अंदर मिसाइल्स को डिस्ट्रॉय करने का भी सिस्टम होगा। वो कंप्लीटली सेल्फ कैपेबल मॉड्यूल उस एयरक्राफ्ट के साथ चल रहा था, जो किसी भी आने वाले मिसाइल को या किसी भी आने वाले खतरे को पूरी तरह से ध्वस्त कर सकता। वो सारे चीनी फाइटर जेट्स, वो सारे चीनी एयर डिफेंस सिस्टम कहाँ हैं? वो सारे चीनी एयर डिफेंस सिस्टम जो धमकी दी, एक्चुअली चाइना ने ये, अगर आप इस आज के माहौल में देखते हैं जब वो लैंड कर गई हैं, ये चाइनीज़ मिस्टेक है, स्ट्रेटजिक मिस्टेक है। उन्होंने ये मौका दिया अमेरिका को साबित करने का, इस चीज़ को इतना तूल दे करके कि अमेरिका की बात चलेगी, अमेरिका पावर प्रोजेक्शन कर सकता है ये अहम बात में कह किसी रहे भी क्षेत्र में। सर, ये अहम बात कह रहे हैं, इसी पर बात करते हैं मेजर जनरल संजय सोई से भी। संजय सोई सर, आप भी समझते हैं कि ये बड़ा मैसेज था और अमेरिका इस मैसेज को देने में सफल हुआ है कि वो जहां चाहेंगे वहां जाएंगे, और ताइवान में अगर जाना चाहती हैं नैन्सी पेलोसी तो जाएंगी, उनकी सुरक्षा को अमेरिका सुनिश्चित कर सकता है, चीन कोई भी धमकी दे? नहीं, बिल्कुल। आप देखिए सुमैरा जी कि ये जो इस समय जो विजिट है, ये काफ़ी अहम इसलिए हो जाती है कि चीन ने इसको एक बहुत बड़ा टूल दे दिया, एक ऐसा ईगो प्रॉब्लम बना दिया, एक ऐसा मैसेज अमेरिका को बार बार दिया है कि ये इसके परिणाम खतरनाक होंगे, परिणाम अच्छे नहीं होंगे, परिणाम। तो यहाँ पर अभी वो किस हद तक जाएगा, ये बहुत बड़ा सवाल है।